हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप लोगों को पता है रैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है जिसे हम आज डिस्कस करेंगे, ये रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। हम रैंक एक्स फंक्शन को यूज करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे को वहाँ पे ऑल जो हमारा डेक्स फंक्शन होता है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। अगर हम ऑल की बजाय ऑल सेलेक्टेड कर देंगे तो क्या चेंजेस आएंगे। ये सारी चीजें इस इंटरव्यू क्वेश्चन में हमसे पूछी गई थी। बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को अपना डेटा सेट यहाँ पे दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पे चलते हैं एंड आप लोगों को टेबल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे को ये एक बेसिक सी टेबल, एक बहुत ही बेसिक टेबल हमारे को इंटरव्यूअर ने दी है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, कंट्री वाइज एंड सेल्स का डेटा हमारे पास कंट्री वाइज गिवन है। तो हमारे पास कुछ कंट्रीज दी हुई हैं एंड उन कंट्रीज में कितनी सेल्स हुई है। बहुत ही बेसिक डेटा सेट है, कितनी सेल्स हुई है ये बताया गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रैंकिंग परफॉर्म करनी है कि इन पांचों कंट्रीज में टॉप पे कौन सी कंट्री है, बॉटम पे कौन सी कंट्री है। तो अल्टीमेटली हमारे को माइंड में आ जाता है कि हमें यहाँ पे रैंकिंग ही परफॉर्म करनी है। अब किस तरीके से हम रैंकिंग करेंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे, और अगर हम स्लाइसर को ऐड कर देते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे, ये एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहले एक बेसिक सी टेबल मेजर के लिए बना लेता हूँ। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है अगर हम अपनी एक सेपरेट मेजर टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेजर्स के लिए मैंने एक बेसिक सी टेबल मैं यहाँ क्रिएट कर लूँगा एंड इसके अंदर हम सारे मेजर्स को ऐड करते चलेंगे जो भी हमारे को इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड होंगे। ओके, तो अब मेरी ये टेबल आ गई है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू मेजर को क्लिक करूँगा। ओके, एंड इसको हम साइज को इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है जब भी हमें रैंकिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, अपने रैंक एक्स फंक्शन को यूज कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं रैंक एक्स फंक्शन के बारे में, तो रैंक एक्स के अंदर ये सारी आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों को पास करनी होती हैं। टेबल एंड एक्सप्रेशन ये दोनों मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स हैं, बाकी सारी हमारी ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। जैसे आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में देख सकते हैं, दीज आर ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स एंड टेबल एंड एक्सप्रेशन जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारी मैंडेटरी होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया था, सबसे पहले हमारे को टेबल को ऐड करना है और फिर एक्सप्रेशन लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी टेबल को दे देंगे। तो हमारी टेबल जो है वो है कंट्री वाइज सेल एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को लिखेंगे। एक्सप्रेशन के लिए मैंने क्या किया हुआ है, टोटल सेल्स को पहले से ही यहाँ पे निकाला हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल सेल्स मैंने ऑलरेडी अपना सम ऑफ सेल्स करके यहाँ पे एक्सप्रेशन को पहले से ही लिखा हुआ है। अब वैल्यू को हम अभी के लिए स्किप कर देंगे एंड ऑर्डर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है एंड जो टाइज है वो डेंस में रख के हम इसे क्लोज कर देंगे। सो दिस इज आवर कंट्रीज रैंकिंग। इस तरीके से हमारी रैंकिंग जो है हमने लिख ली है अभी के लिए। एंड ये जो मेरा मेरे मेजर बना है इसको हम एक बार स्मॉल कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पे हम हमारा फेवरेट विजुअल मैट्रिक्स विजुअल को ले लेते हैं और यस, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं एंड यहाँ पे को ले आते हैं एंड जब हम कंट्रीज को लिख लेते हैं और सेल्स को भी डाल देते हैं तो नीचे लिख लेते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं सारी रैंकिंग जो है 1 आ गई हैं। तो पहला हमें ऑल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है रैंक एक्स फंक्शन में लिखने की, वो इसीलिए होती है कि अगर हम ऑल को नहीं लिखेंगे अगेंस्ट द टेबल तो होगा क्या कि ये ऑस्ट्रेलिया की जो वैल्यू होगी ये अपने आप से कंपेयर होगी और अपने आप में तो वैल्यू 1 ही है, कोई रैंकिंग है ही नहीं। तो वो हर जगह 1 को प्रिंट कर देता है। इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि हमको हमेशा हमेशा जब भी हम इस मेजर को लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं। जब भी हम अपने इस मेजर में लिख रहे हैं रैंक एक्स फंक्शन को, तो हमेशा हमें पहले ऑल देना है। एंड इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे ऑल से, क्योंकि हमने ऑल यूज करके किया है। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ऑल लिया तो ये वैल्यू जो थी, जैसे 45,000 जो वैल्यू थी वो सारी जो वैल्यू थी उनके टोटल से कंपेयर होगी और जो उसकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो अगर मैं इसे सॉर्ट कर लेता हूँ
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 70,000 सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी, तो 70,000 वैल्यूज पूरे टोटल से कंपेयर हुई, तो ये वैल्यू है। एंड फिर वो कहाँ पे प्लेस हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी रैंकिंग आ गई है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऑल फंक्शन को क्यों यूज करते हैं। ऑल फंक्शन का अगर मैं यहाँ आप लोगों को ये दिखाऊं, ऑल फंक्शन को अगर हम यहाँ देखते हैं, तो ये कहते हैं रिटर्न ऑल द रोज इन अ टेबल और ऑल द वैल्यूज इन ए कॉलम इग्नोरिंग एनी फिल्टर्स। तो कोई भी फिल्टर्स अप्लाई नहीं करेंगे, टोटल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और टोटल वैल्यूज आने के साथ ही हमारी कंपैरिजन जो होगी सेल्स वैल्यू की, वो ईजी हो जाएगी। तो जो इंडिविजुअल सेल्स होगी वो टोटल के करस्पॉन्डिंग कंपेयर होगी, एंड हमारा जो आउटपुट होगा उसके करस्पॉन्डिंग रैंकिंग यहाँ पे आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑल फंक्शन, यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ भी आपको फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को एलिमिनेट करना है, आप वहाँ पे क्या कीजिए, आप वहाँ पे ऑल फंक्शन को यूज़ कीजिए। ऑल ने क्या किया, फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट जो था कंट्रीज़ का उसे एलिमिनेट कर दिया, 70,000 वैल्यू टोटल वैल्यूज़ के साथ कंपेयर होने लगी और हमारा जो आउटपुट था वो आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाके मैं बताऊँगा कि ऑल सेलेक्टेड किस तरीके से हम यहाँ पुट कर सकते हैं और उससे क्या चेंजेज़ आएँगे। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ और न्यू मेजर बना लेते हैं एक और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल सेलेक्टेड को लिख लेते हैं एंड ऑल की जगह ऑल सेलेक्टेड भी चेंज कर देते हैं। तो एक बार अपने ऑल सेलेक्टेड डेक्स फंक्शन को भी यहाँ देख लेते हैं। तो एक बार इसको साइड करके हम चेक कर लेते हैं ऑल सेलेक्टेड क्या बोलता है। तो इट रिटर्न्स ऑल द रोज इन ए टेबल, ओके, और ऑल द वैल्यूज इन ए कॉलम, परफेक्टली फाइन, इग्नोरिंग एनी फिल्टर्स दैट माइट हैव बीन अप्लाइड इनसाइड द क्वेरी, but keeping filters that come from outside. So all the filters that are coming from the visual, it removes the filters that are coming from this visual. But अगर कोई फिल्टर आउटसाइड स्लाइसर से आ रहा होगा या दूसरे तरीके से कोई भी फिल्टर आएगा, उसको ये रेस्पेक्ट करता है। तो जो इनर फिल्टर्स होंगे फ्रॉम द विजुअल उसको रेस्पेक्ट नहीं करेगा, एंड आउटसाइड फिल्टर को रेस्पेक्ट करता है। तो अब एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने ऑल सेलेक्टेड टेक्स्ट फंक्शन वाले मेजर को भी ले आएंगे। ये एक्स्ट्रा जो है इसको हटा देते हैं, ओके, परफेक्टली फाइन, एंड इसको भी हम यहाँ लेके आ जाएंगे, ओके। तो अब हो क्या रहा है, आप लोगों को आउटपुट में कुछ भी डिफरेंस नहीं लग रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, हमारे इस चैनल पे एक कंप्लीट डेक्स कोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो ऑलमोस्ट 7 आवर्स का डेक्स कोर्स है, जिसमें हमने डिटेल में सारे इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शंस को बताया है, ऑल और ऑल सेलेक्टेड की डिफरेंसेस को भी बताया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, कोर्स को नहीं देखा है, तो आप इस कोर्स वीडियो को कम्प्लीटली चेकआउट करें। आपके कंसेप्ट जो हैं ऑल सेलेक्टेड और इसी तरीके के अलग अलग इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके ज़रूर क्लियर होंगे। इसके अलावा अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ, रैंकिंग दोनों की सेम आई है। तो अब आउटपुट में किस तरीके से डिफरेंस आता है वो आएगा जब हम कोई फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट जो है वो आउटर साइड से, नॉट फ्रॉम दिस विजुअल बट आउटसाइड तरीके से हम लेके आएँगे। तो हम क्या करेंगे, आउटसाइड फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट लेके आने के लिए और डिफरेंस को हाइलाइट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यूअर यही पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर ऑल को हम ऑल सेलेक्टेड से रिप्लेस कर देंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, तो ये डिफरेंस होगा, उसी को दिखाने के लिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम अपने एक स्लाइसर को लेके आ जाएंगे। ये क्या करेगा स्लाइसर, अब देखिए आप लोगों को ये लगेगा ये स्लाइसर क्यों लेके आए, ये आउटसाइड फिल्टर, यहाँ पे हमें फिल्टर कंटेक्स्ट प्रोवाइड कराने के लिए, हम आउटर फिल्टर कंटेक्स्ट प्रोवाइड कराने के लिए स्लाइसर को लेके आए हैं, यहाँ पे कंट्री में पास कर देंगे इसके अंदर। अब आप देखिएगा कि एक तरफ मेरा ये ऑल के थ्रू रैंकिंग आई है, ये ऑल सेलेक्टेड के थ्रू रैंकिंग आई है। अब देखिए क्या डिफरेंस आता है। मैं लेट सपोज यहाँ पे 3 कंट्रीज सेलेक्ट कर लेता हूँ, या ओके 4 कर लेता हूँ अभी के लिए। तो अब ऑल सेलेक्टेड के अंदर ये 1 2 3 4 इस तरीके से कर रहा है, बट ऑल के अंदर आप रैंकिंग देखिएगा ये 2 3 4 5 आ रही हैं, यहाँ पे 1 रैंकिंग नहीं आई है। अभी अभी के लिए आप इस ये जो टोटल आ रहा है इसकी 1 को इग्नोर कर सकते हैं, इसका भी मैं हटाने का आपको एक मेथड बताऊंगा किस तरीके से हटा सकते हैं। पर आप लोग केवल केवल और केवल यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ये इसको इग्नोर कर देंगे इन वैल्यूज़ पे, एंड यहाँ पे इन वैल्यूज़ पे फोकस कीजिए। तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई है, इंडिया के करस्पॉन्डिंग 2 आ गई है, जर्मनी के करस्पॉन्डिंग 3 एंड 4। यहाँ पे ये जो 4 कंट्रीज हैं
ऑल सेलेक्टेड क्या कर रहा है, इनके आपस में क्या रैंकिंग है उसको दिखा रहा है। वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारा ऑल सेलेक्टेड आउटर फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जो ये स्लाइसर के थ्रू आया है इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 कंट्रीज प्रेजेंट थी, तो इसने चारों की आपस में क्या रैंकिंग है उसको दिखा दिया। ठीक है, लेकिन ऑल क्या कर रहा है, ये आउटर फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। आउटर फिल्टर्स जो आए हैं थ्रू स्लाइसर उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। इसको कोई मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ पे 4 कंट्रीज प्रेजेंट है या 5 प्रेजेंट है या 3 प्रेजेंट है। ये जो एग्जिस्टिंग रैंकिंग थी, एग्जिस्टिंग रैंकिंग 5 कंट्रीज की थी, उसी के बेसिस पे आउटपुट दिखा रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे फिल्टर, जहाँ पे जो हमारे कंट्रीज प्रेजेंट है वो केवल 4 हैं, 4 कंट्रीज प्रेजेंट है, पर रैंकिंग में 5 भी प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि इसको कोई मतलब नहीं है आउटर फिल्टर कॉन्टेक्स्ट से, जो आउटर फिल्टर से आया है, स्लाइसर के थ्रू आया है। जिस कंट्री की रैंक 1 थी वो अभी प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए उसने उसको हटा दिया है। बाकी जो कंट्री ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जर्मनी, यूके की 2 3 4 5 रैंक थी वो यहाँ इसने दिखा दी। तो यही डिफरेंस होता है। ऑल सेलेक्टेड क्या करेगा, आउटर फिल्टर को रेस्पेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग को चेंज कर देता है। 4 कंट्रीज है तो 4 कंट्रीज के अकॉर्डिंग रैंकिंग दिखा देगा, 3 होती तो 3 के अकॉर्डिंग दिखा देता, उनमें 1 2 3 ये प्रोवाइड कर देता। पर ऑल को कोई मतलब नहीं होता आउटर फिल्टर से। ये जो एग्जिस्टिंग 5 कंट्रीज, अभी के केस में जो एग्जिस्टिंग 5 कंट्रीज थी उनके अकॉर्डिंग ही रैंकिंग रखेगा। अगर आप 3 को डिस्प्ले कर रहे हैं तो ये 3 के अंदर भी जो एग्जिस्टिंग रैंकिंग थी, जैसे वो 3 4 5 पे थी तो ये 3 4 5 ही रखेगा उनकी। इसको कोई मतलब नहीं है कि भाई मुझे 1 2 3 देना है अकॉर्डिंग टू, जैसे ऑल सेलेक्टेड करता है, ये एग्जिस्टिंग रैंकिंग को ही रिस्पेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ना तो इसको इनर फिल्टर से जो विजुअल के थ्रू प्रेजेंट है उसको रिस्पेक्ट करना है, ना ही इसको जो स्लाइसर के थ्रू फिल्टर आ रहे हैं उसको रिस्पेक्ट करना है। इसको इन दोनों फिल्टर्स को रिस्पेक्ट नहीं करना है। एग्जिस्टिंग रैंकिंग थी उसी को ये बनाए रखता है। ऑल सेलेक्टेड क्या करता है, इनर जो हमारे फिल्टर्स थे उनको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तभी हमारी रैंकिंग आई। अगर ये कर रहा होता ऑल सेलेक्टेड इनर को भी तो रैंकिंग ही नहीं आती, वो सारे 1 1 1 आ जाते। इनर को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इनर फिल्टर्स को जो विजुअल से आए हैं, पर आउटर फिल्टर्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। इसीलिए ये वैल्यूज अगर हम 3 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ 1 2 3 आ जाएगा, 4 सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा, 5 कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 एग्जिस्टिंग जो ऑल जैसा आउटपुट है वही ये दिखा देगा। तो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस समझ आया होगा। इसी तरीके से आप लोगों को कंसेप्चुअली समझना है। ऐसा नहीं कि आपको मगअप नहीं करनी है कोई चीज़, आपको कंसेप्चुअली समझना है कि आउटर फिल्टर जो हमने स्लाइसर से दिया उसका इम्पैक्ट क्या है यहाँ पे। इम्पैक्ट आप लोगों को समझ आएगा तभी आप इजीली आंसर दे पाएंगे इंटरव्यूअर को। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन के आंसर डिटेल में समझ आया होगा। अगर आप लोगों के कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एंड वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था ये 1 आ रहा है। इस 1 की कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे को टोटल तो हमेशा ही हाईएस्ट होगा, वो तो 1 हमेशा ही होगी रैंकिंग। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो 1 रैंकिंग होगी, क्योंकि तो इट्स अ टोटल वैल्यू। तो हमें ये 1 नहीं चाहिए, हमें 1 हटाना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं अपने मेजर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एक हमारा डेक्स फंक्शन होता है हैज 1 वैल्यू। बेसिकली क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू व्हेन देयर इज ओनली 1 वैल्यू इन द स्पेसिफाइड कॉलम। तो जब भी हमारी इंडिविजुअल वैल्यू ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जर्मनी प्रेजेंट होगी तभी ये रैंकिंग दिखाएगा, अदरवाइज टोटल के अगेंस्ट रैंकिंग नहीं दिखाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कंट्री वाइज सेल्स है, कंट्री कॉलम को यहाँ लिख लेते हैं। ओके, अगर है तभी इसको रैंकिंग यहाँ दिखानी है। इसको भी तो बैक कर लेते हैं। अब ये प्रॉपर ढंग से हो जाएगा एंड इसको हम यहाँ ले जाते हैं। अगर 1 वैल्यू प्रेजेंट है तभी ये दिखाए हमारे इस आउटपुट को, अदरवाइज रैंकिंग को परफॉर्म ना करे। यहाँ हम ब्लैंक भी लिख सकते हैं। ओके, तो अगर हम अब देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 जो है वो गायब हो गई है टोटल के अगेंस्ट, और वो वैल्यू नहीं आ रही है 1। सिमिलरली हम ऑल सेलेक्टेड के लिए भी यही एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेंगे, तो यहाँ से भी ये 1 चला जाएगा। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऑल सेलेक्टेड के बीच में डिफरेंस, हैज़ 1 वैल्यू, किस तरीके से आउटर फिल्टर जो होता है वो इम्पैक्ट करता है ऑल सेलेक्टेड को, ऑल को नहीं करता है, ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप इजीली इंटरव्यूअर को आंसर दे पाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके की कुछ नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।